संस्कार और अहंकार में फर्क। एक समय की बात है, भारत के हृदय में बसा एक शांत और समृद्ध राज्य था, कोसलपुर। राजा चंद्रसेन ने अपनी प्रजा पर न्याय और करुणा के साथ शासन किया। उनकी प्रजा खुशहाल थी और राज्य ने व्यापार और कला दोनों में खूब तरक्की की थी। राजा चंद्रसेन की सफलता का रहस्य उनकी असाधारण बुद्धि या अदम्य शक्ति में नहीं था, बल्कि उनके गहरे संस्कारों में था। वे सभी का सम्मान करते थे, विनम्रता से पेश आते थे और अपनी प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखते थे। उनके राज्य की सीमाएं चाहे जो भी हों, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने संस्कारों से हर किसी का दिल जीता था। चंद्रसेन के पड़ोसी राज्य का शासक था राजा रुद्र। रुद्र एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसके पास विशाल सेना और असीमित धन था। वह अपने पराक्रम और सामरिक कौशल के लिए जाना जाता था। उसने अनगिनत युद्ध जीते थे और अपने अहंकार में डूबा रहता था। रुद्र का मानना था कि शक्ति ही सब कुछ है और सम्मान खरीदा जा सकता है या तलवार के बल पर हासिल किया जा सकता है। उसकी नजर कोसलपुर पर थी, जो उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा के लिए एक और ट्रॉफी था। एक दिन रुद्र ने चंद्रसेन को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने को कहा। उसने धमकी दी कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह कोसलपुर को नष्ट कर देगा। चंद्रसेन के मंत्रियों ने भयभीत होकर उसे युद्ध के लिए तैयार होने की सलाह दी, लेकिन चंद्रसेन शांत थे। उन्होंने कहा, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी तलवार नहीं, बल्कि हमारे मूल्य हैं। उन्होंने रुद्र को एक जवाबी संदेश भेजा, जिसमें उसे कोसलपुर आने और उनके साथ शांति वार्ता करने का निमंत्रण दिया। रुद्र ने इसे अपनी ताकत की निशानी समझा और सोचा कि चंद्रसेन डर गया है। वह एक छोटी टुकड़ी के साथ कोसलपुर आया, यह दिखाने के लिए कि उसे चंद्रसेन से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। जब रुद्र कोसलपुर पहुंचा, तो वह महल की सादगी और राजा चंद्रसेन की विनम्रता को देखकर हैरान रह गया। चंद्रसेन ने रुद्र का एक दोस्त की तरह स्वागत किया, न कि दुश्मन की तरह। उन्होंने उसे बेहतरीन भोजन परोसा और राज्य के खूबसूरत उद्यानों और मंदिरों में घुमाया। चंद्रसेन ने रुद्र को उन स्कूलों के बारे में बताया, जहां बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिकता और आपसी सम्मान भी सिखाया जाता था। उन्होंने उसे उन कलाकारों से मिलवाया जो अपनी कृतियों में शांति और सद्भाव को दर्शाते थे। रुद्र ने चंद्रसेन की प्रजा को देखा, जो मुस्कुराते हुए और संतुष्ट थे। उन्होंने देखा कि सैनिक भी अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित थे, लेकिन उनके चेहरों पर अहंकार की जगह सेवा का भाव था। चंद्रसेन ने रुद्र से कहा, राजा रुद्र, मेरी शक्ति मेरी प्रजा के प्यार और उनके भरोसे में निहित है। हमने किसी को बलपूर्वक अपने अधीन नहीं किया, बल्कि अपने व्यवहार से लोगों के दिल जीते हैं। यदि आप शांति से आए हैं, तो आप हमारे मित्र हैं। यदि आप युद्ध के इरादे से आए हैं, तो भी हम आपको सम्मान के साथ विदा करेंगे। रुद्र का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा सम्मान और प्यार नहीं देखा था। उसने हमेशा शक्ति के बल पर लोगों को जीता था, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली जीत क्या होती है। उसे लगा कि वह अपनी शक्ति और अपनी जीत से भी हार गया था, क्योंकि उसने कभी किसी का दिल नहीं जीता था। उस शाम रुद्र ने चंद्रसेन के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, राजा चंद्रसेन, आपने मुझे एक अमूल्य सबक सिखाया है। मेरी शक्ति ने मुझे दुनिया जीतने में मदद की, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे मानवीयता से दूर कर दिया। आपने मुझे बिना किसी युद्ध के जीत लिया है। अपने संस्कारों से रुद्र ने अपनी सेना वापस बुला ली और कोसलपुर के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। वह अपने राज्य लौट गया और उसने चंद्रसेन के सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दिया। उसने अपने अहंकार को त्यागा और अपनी प्रजा के प्रति अधिक विनम्र और दयालु हो गया।
इस प्रकार राजा चंद्रसेन ने अपनी विनम्रता और अच्छे संस्कारों से एक शक्तिशाली शत्रु को बिना किसी रक्तपात के हरा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी विनम्रता, दया और अच्छे संस्कारों से पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने अहंकार में जीते हैं तो जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं। असली विजय बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आंतरिक मूल्यों में निहित होती है।